पर हमेशा मुस्कुराओ, हमेशा सचेत रहते हैं आप। सब माता रानी दी जय जयकार है। तो ये जो हमारी जनता है वो तो आपकी जय जयकार करती है। डेली वेजर्स सर, डेली वेजर जिनको कश्मीर में, कश्मीर को फरवरी में पूरी मंथ की तनख्वाह मिली, पर जम्मू में 6 दिन की तनख्वाह 1300 रुपए में, 1300 रुपए में सर कौन देगा सर? आप देंगे? सरकार देगी। और आप कह रहे हैं बिजली पानी मुफ्त, क्या आपकी नकल कर रहे हैं सर? क्यों? जो अब तो आपके मुख से भी निकला। नहीं, मेरे को एक बात बताओ, फ्री राशन कौन दे रहा है? मोदी सरकार। फ्री वैक्सीन कौन दे रहा है? मोदी सरकार। सरकार उन्हीं की तो वही तो मोदी जी। और उसके बाद गरीब लोगों को मकान गांव में, शहर में कौन दे रहा है? मोदी साहब। जनता ने विश्वास तो मोदी जी पर जताया। और टॉयलेट बाथरूम फ्री कौन दे रहा है? मोदी साहब। आयुष्मान भारत के गोल्डन कार्ड फ्री में, मुफ्त में कौन दे रहा है? मोदी सरकार। 5-5 लाख को जम्मू में 6 दिन और ई श्रम कार्ड कौन दे रहा है? मुफ्त में मोदी सरकार। किसानों को फ्री में, उनको जरूरतमंद किसानों को 6-6 हजार कौन दे रहा है? बात को क्यों खा पहले मेरे को बताओ ना। 6 दिन की तनख्वाह, 6 दिन की तनख्वाह। आप पहले हमारी बात का जवाब दीजिए। हमारी भी सुनिए ना, हम डेली वेजेस की बात, मैं पहले मेरी बात सुनिए। 61,000 परिवार की बात करें सर। आप हमेशा खुश नजर आते हैं, हमें लगता है जनता आपको देखकर खुश होती है और सजे धजे रहते हैं। और कहीं ना कहीं ये विश्वास है कि आने वाले समय में जो आपने कहा 50 पार, तो क्या लगता नहीं? बस आपके सहयोग से वो हम जरूर पूरा करेंगे। हमारा सहयोग जनता के साथ है। तो हम जनता के साथ, जनता से बोलिए ना सर। हमने हमारा एक ही वोट, इसलिए मेरी जनता का वोट। जी देखिए, इसलिए मैं 6 दिन की तनख्वाह से घर चलता है। आप बताइए 1300 रुपए में आप घर बता वो हम उनकी समस्या का, डेली वेजर्स का हम खुद कह रहे हैं, वो हम समस्या का 1 महीना चलाकर बताइए, कसम से कह रहे हैं हम आपके साथ खड़े होंगे। 1300 में आप अपना परिवार चला। आपको मालूम है तो क्यों ये मैं जब एमएलए था तो मैं तनख्वाह भी नहीं लेता था। कश्मीर में सर आपकी बात, आपको क्या जरूरत है? सुनिए, कश्मीर में मैं जमीन पर सोने वाला आदमी हूँ, क्या बात कर रहे हैं? आप तो बैठे हैं ना एसी रूम्स में बैठे, जनाब जमीन पर। सर सुनिए, जमीन पर सोने वाला व्यक्ति हूं मैं। सुन, तभी तो आप नेता बन गए सर। एक चीज जरूर जानना चाहेंगे, कश्मीर एमएलए था तो तनख्वाह नहीं लेता था सर। क्या बात है सर? कभी उस पर भी तो स्टोरी आकर आप करें, तो वही दे दीजिए ना डेली वेजर्स के लिए, उनके फक्कड़ काम में लाइए। फिर यहाँ क्या कर रहे हैं सर? सेवा। आपको तो जंगलों में होना चाहिए, भगवान की सेवा में लीन होना चाहिए। सेवा। आपकी ये तमन्ना भी पूरी हो जाएगी जब हम हिमालय पहाड़ में चले जाएंगे। हम चाहते तमन्ना तब पूरी होगी अगर आपके होते हुए कार्य, जो जनता का कार्य है वो पूरे हों। क्योंकि बार बार हम यही पूछते हैं आपको कि डेली वेजर्स जो कश्मीर में अगर फरवरी मंथ की पूरी तनख्वाह मिली, तो जम्मू में कौन सी आफत आन पड़ी कि उनको 6? और उनके चीफ इंजीनियर का आप रवैया देखिए जरा, वो तो जवाब ही देकर राजी नहीं, वो तो भागते हैं। ऐसे ब्यूरोक्रेट्स चाहते हैं क्या बताइए, खुद बताइए आप। उनको क्यों उन्होंने कौन सा पाप कर दिया जो 6 दिन की उनको तनख्वाह मिली? आप कहते थे धारा 370 एप्लीकेशन के बाद बराबरी होगी। मेरी बात सुनो, ये तनख्वाह इनको नहीं मिली, कोई टेक्निकल फॉल्ट होगा कि अफसर ने, वो भी डेली वेजर्स के लिए। ब्यूरोक्रेट्स का करिए, एमएलएस की तनख्वाह बंद करिए ना, ब्यूरोक्रेट्स की बंद करिए ना। इनकी क्यों सर? गरीबों की क्यों? बिल्कुल ठीक। ब्यूरोक्रेट्स की बंद करिए ना सर, करिए उनकी बंद। जो चीफ इंजीनियर ने 6 दिन की दी, उनकी करिए ना बंद। बिल्कुल ठीक। कहते हैं पर बंद कौन करेगा सर? जब हम देखो सर ये देखिए, वक्त आने पर हो जाएगी। कहीं ना कहीं आपने भी ऐलान कर दिया कि बिजली फ्री, पानी फ्री, क्योंकि मोदी साहब दे रहे हैं राशन फ्री, वैक्सीन फ्री, फ्री किसानों को सम्मान निधि, फ्री आयुष्मान भारत, फ्री ई श्रम कार्ड, फ्री हजार रुपया गरीब लोगों को। तो अगर मोदी साहब इतना कुछ फ्री कर रहे हैं, तो जब हमारी यहाँ सरकार बनेगी तो हमारा भी तो काम है कुछ लोगों को बिजली पानी में फ्री कर दूं। वो तो केजरीवाल ने भी कह दिया। कौन सा केजरीवाल जो जम्मू कश्मीर के लोगों को गाली दे रहा है, जिसने कश्मीरी पंडितों को अपमान किया है? आपने ठाके मारते हुए उसके एमएलए ने नहीं देखे जब कश्मीरी पंडितों का जिक्र आया? उन्होंने कहा कि यूट्यूब जम्मू कश्मीर के लोगों ने, यूट्यूब तो बाद में आई। आपकी भी बहुत वीडियोस चढ़ती हैं यूट्यूब। मैं कहता हूँ यूट्यूब में कौन सा पाप हो गया? वो यूट्यूब में चढ़ाना ना, वो चढ़ाना ना चढ़ाना, मैं कहता हूँ वो चढ़ाना ना चढ़ाना प्रोड्यूसर्स का, डायरेक्टर्स का, उनका काम है। लेकिन कश्मीरी पंडितों को और जम्मू कश्मीर के लोगों को, उसमें मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, कश्मीरी पंडित भी हैं, जो केजरीवाल ने अपमान किया है ना, ये बहुत गलत किया इसने। इस केजरीवाल को माफी मांगनी पड़ेगी। जम्मू कश्मीर के लोगों ने पिछले 35 सालों में कुर्बानियां दी हैं। हमारे पुलिस के जवान, हमारे आर्मी के जवान, पुलिस के जवान पर भी राजनीति कर रही है। मैं कहता हूं फिल्म का विषय अलग है। जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली की असेंबली में मजाक किया कश्मीरी पंडितों पर, शर्म आनी चाहिए केजरीवाल जी को। और उनकी हम जाना चाहिए आप अपने मुखबिंदु क्या मैं कहता हूं कि वही वीडियो आप अगर टैक्स फ्री चाहते तो आप कर दीजिए। मैं कहता हूं तो केजरीवाल, मैं किसी फिल्म की बात नहीं कर रहा हूं,
क्योंकि वो फिल्म के ऊपर निर्णय करना अगर जनता को भी पता चलेगा, देश की करोड़ों जनता को, तो यूट्यूब में क्या कौन सा गुनाह ये आपका चैनल है, आपने किसी का कोई प्रोग्राम करना है, वो आपकी मर्जी है, आपके चैनल की, उसकी पॉलिसी है चैनल की कि उसको दिखाएं नहीं दिखाएं, किस न्यूज़ को दिखाना किस नहीं। पर ऐसा कुछ नहीं है सर, ऐसा कुछ नहीं, हम तो मैं कहता हूँ लेकिन ये आपका प्रेरोगेटिव होता है। इसी तरीके से जिसने फिल्म बनाई, जिसके प्रोड्यूसर हैं, जो उसके मालिक हैं, जिन्होंने उस पर खर्चा किया होगा, ये उनका प्रेरोगेटिव है, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, किस डिस्ट्रीब्यूटर को वो देते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, कहाँ नहीं देते, वो उनका इंडिविजुअल प्रेरोगेटिव है। लेकिन आप किसी को गाली नहीं दे सकते, आप किसी कम्युनिटी को लेके, कश्मीरी पंडितों को लेके, जम्मू कश्मीर के लोगों को लेके आप मजाक नहीं कर सकते। ऐसा तो कोई भी अपशब्द हमने भी सुना। जब जम्मू कश्मीर में गोलियां चल रही थी, लोग शहीद हो रहे थे, उस वक्त केजरीवाल किसी 5 स्टार होटल में मजा ले रहे होंगे, उस वक्त वो मौज मस्ती कर रहे होंगे जब 1990 के दशक में यहाँ कश्मीरी पंडितों पर गोलियां चली। आज उसको तकलीफ हो गई। और ये वही केजरीवाल है जिसने इससे पहले की फिल्में, अभी कपिल देव जी के ऊपर एक फिल्म बनी 83, उसको तो उसने फ्री किया, तब क्यों नहीं बोला वो? चलिए कपिल देव को छोड़िए सर, ये चीज कैसे छोड़ दे कपिल देव? हम ये आपको जान रहे हैं, आपको ये जानते हैं 60,000 डेली विजिट का कम मसला हल कर रहे हैं, आपने वायदा किया, उसमें से 12,000 हो गए पक्के सर, अभी हुए नहीं है, हो गए, अभी नहीं हुए, अप्रूवल हो गया फाइल का, मान लीजिए। पता नहीं आप कितने साल मान लीजिए, एक बार मान लीजिए। कैसे माने सर? क्योंकि गवर्नर साहब के साथ आपने ये भी कहा था मिनिमम वेजेस एक्ट, अमित शाह जी ने कहा था लागू हो चुका है, तो कैसे माने? हुआ नहीं है। पहले 12,000 तो मान लीजिए, क्योंकि एलजी साहब ने अप्रूवल दे दिया। 50 प्लस कमीशन, बिल्कुल मैं चाहता हूँ, तो ऐसे होगा प्लस कमीशन। सच में बोल रही हूं, आपके सहयोग से डेंटल सर्जन, मेरे सहयोग से नहीं, जनता के सहयोग से। हमारा एक ही वोट है जो हमें देना है, वो हमारी मर्जी, खुद की इच्छा, किसको देना किसको नहीं, पर आपके लिए जनता बहुत ही जरूरी है, जिन्होंने आपको यहाँ तक पहुँचाया। केंद्र में प्रचंड बहुमत के साथ आपकी सरकार आई, और बाहरी 4 राज्यों में भी बिल्कुल आएगी। 4 में बाजी मारी है, अब जम्मू कश्मीर की बारी है। वही लोग भी कह रहे हैं, अब आम जनता कह रही है, हमारे डेली वेजर्स कह रहे हैं, अगर हमारा काम नहीं हुआ इस बार 50 करेंगे, इस बार लखनपुर के पार। नहीं, जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, गरीब मजदूर किसान देखिए, सबका मसला, आंगनवाड़ी आशा वर्कर्स वो सड़कों पर है, एनएचएम के बच्चे पर है, डेंटल सर्जन सड़कों पर है, एसपीओ हमारे होम गार्ड्स, ये जो खड़े लोग हैं शायद होम गार्ड्स के भी बीच में होंगे, सुरक्षा देने में हमेशा आगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में वायदा किया था। आप मेरी बात सुनिए, आप लोगों का आपको मालूम है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने आंगनवाड़ी की बहनों को इस कोरोना काल में जो उन्होंने अच्छा काम किया, उसके बाद 1500 रुपया माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबकी सैलरी बढ़ाई थी। बिल्कुल सर, 1500 रुपये में वो तो बढ़ाई थी सर, आज तक बढ़ाई थी ना, आज तक वही चल रही है। नहीं, आज तो 1500 में वही चल रही है सर, 4500-5,000 के करीब डेली वेजर्स कब पक्का किया जाएगा? हमारा यही सवाल रहेगा, कब 61,000 डेली वेजर्स के लिए भाजपा कोई कदम उठाएगी? जिस तरह से सीएम बनते ही भगवत मान ने 35,000 डेली वेजर्स, और यहाँ भी सीएम बनते ही 35,000। तो केंद्र में किसकी सरकार है सर? यहाँ केंद्र में नहीं, सीएम बनते ही आपकी नजर और नजरिया बदल जाता है सर। केंद्र में सरकार आते ही नजर और नजरिया बदल गया, तो कैसे जनता पर विश्वास करेगी? हम जम्मू कश्मीर की बात करें, हम जम्मू कश्मीर की जनता की बात हमेशा करते हैं। कैसे सुनो सर, हम रोज प्रदर्शन करते हैं, 8 प्रोटेस्ट कवर करते हैं। आप तो अपने एसी रूम में बैठ के चाय पानी पीते हैं सर। जनाब कहाँ मैं लोगों के, ये लोग मेरे पास आते हैं जी, ये देखो सर, हम भी जनता के साथ थोड़ा, ये देखो, ये सारे आकर हमारे पास आए हैं, क्योंकि मैं कोई ना कोई काम की वजह से आएंगे, परेशानी लेकर आएंगे, ऐसे खुशी से कोई नहीं। तो ये मेरे पास ही आते हैं ना, क्योंकि मैं इनके मसले हल करता हूँ। आपने पंजाब की बात की, मेरी बात सुनो। क्यों नहीं हल हुआ अभी तक सर? आपने वायदा किया था रविंदर सर, आप पर, आपकी जुबान पर विश्वास है। हाँ जी, मैं करूंगा। आप कहते हो सीएम बने, जब आपने कहा केंद्र में सरकार बनेगी सबसे पहले डेली वेजेस का, मैं जम्मू कश्मीर की बात करता हूं। नहीं, वो तो प्रधानमंत्री जी ने पहली कैबिनेट मीटिंग, पहली कैबिनेट में था, नहीं था, ये बता। मैं कहता हूँ जब मैनिफेस्टो में था, आप मेरी बात ही नहीं सुनते। पंजाब केजरीवाल को छोड़ो, उन्होंने भगवंत मान जी को बनाया। मैं बताता हूं 35,000 परिवारों को हाथ मिला, क्यों छोड़ दो? मेरी बात सुनो ना, ऑर्डर किया कि 35,000 पक्के करेंगे, अगले दिन दिल्ली पहुंच गए, मोदी साहब पैसे दियो, मैं उन्हें तनख्वाह देनी है। मतलब वादे आप करो तो पैसे मोदी दे? नहीं, तो आपने ये कौन सी बात है? भगवंत मान और केजरीवाल, आप भी किसी से हम करेंगे, क्योंकि कहीं से भी करिए, पर करिए तो सही। ना, मैं मोदी जी से मिलकर फैसला करूंगा और सबके मसले हल करूंगा। अमित शाह जी आए जम्मू में, आए थे ना जी, आप देखते हैं क्या गए थे पिछली बार कि मिनिमम वेजेस एक्ट लागू, और उनकी कही हुई बात पत्थर पर लकीर है, ये जनता भी जानती है, हम भी जानते हैं। तो वो बात कहेगी तो कैसे कहेंगे कि सीएम बनते ही आप इनका मसला हल करेंगे? करूंगा जी। अमित शाह जी की बात पूरी नहीं हुई, रिकॉर्ड कर रहे हैं, और उन्होंने भी तो जनता को संबोधित करके कहा था, हजारों जनता को। मैं आपके चैनल को संबोधित करते हुए बोल रहा हूँ, एक्सक्लूसिव बोल रहा हूँ, एक्सक्लूसिव आपके साथ बात। सीएम बनेंगे, कोई भी बनेगा सर, चलो जो भी बनेगा, लेकिन मसला हल हो जाएगा।
बनेंगे। देखो आप ऐसे, क्योंकि एक चीज तो कमाल की सर देखिए, बहुत गोल गोल घुमाने में बड़ी कमाल माहिर की हो, है ये आप काम ना नहीं किया सर, करो। आप एक सजे धजे रहते हैं, आपके माथे पे जरा भी शिकन नहीं, चाहे कुछ भी हो, बेशक अंदर से परेशानी होगी है कि कहीं ना कहीं ना कहीं ना मैं बहुत कहीं खुश कहीं हूँ। ना कहीं कहीं ना कहीं आप सर, देखो बात को घुमाने में है तो आपका मुकाबला सर नहीं है। पत्रकार हूं ना, आदत है, क्या करें, जनता की बात तो पूछेंगे, चाहे आप सीएम बन जाए, कोई भी बन जाए, कोई भी आपकी जगह हो, मसले हल सवाल कर देंगे। हमारे ऐसे ही होंगे, मसले हल कर वो देंगे। आज तक हमने देखा नहीं होते हुए, तो तभी आपसे सवाल कर रहे हैं। मैं कहता हूं आपने डेली नहीं देखा? वेजर्स का कब मसला हल मैं करोगे? आपसे एक बात पूछूं, आपने ये बात कैसे बोल दी? आपने चीफ आपको इंजीनियर एक बात के लिए आपको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। जी बोलिए 35,000 विलेज डिफेंस कमेटी का मसला हल किया कि नहीं किया, सच बताओ। जी, उनका क्या सर, मैं जो सवाल पूछा मेरे सवाल को 12,000 कीजिए ना। बिजली के डिपार्टमेंट का हमने किया कि अभी नहीं अभी किया? उनको ऑर्डर नहीं मैंने मिला, बोला अप्रूवल हुआ हो है, गया, अब ऑर्डर मिल कब जाएगा। होगा, चलिए एक ठीक है। प्रक्रिया है। पर मैंने हमने भाजपा ने सर, आप रोज मैं जहां धरना लगाती थी, रेक्टिफाई ये नहीं माइक करूंगी, लेके क्योंकि आप मैंने आते जो थे। सवाल पूछा बिल्कुल रश्मि तथ्य जी, के आधारों पर रश्मि पूछा, जी, मेरी बात और सुनो। ऐसे ही पूछते रहूंगी। आप लाख दबाव करने की कोशिश करें मेरे सवालों रश्मि को जी, रोकने, बिल्कुल रश्मि जी। नहीं। देखिए हमें आपसे कोई रंजिश नहीं, आप हमारे नेता, हमारी जनता के नेता हैं, हमारे नहीं कहेंगे, हमारी जनता के नेता हैं, हम आपसे कोई ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं सुनिए, मेरी बात करेंगे, सुनिए। पर जरूर कहेंगे भाजपा ने मैनिफेस्टो में रखा था, एक या मेरी नहीं बात रखा था। सुनेंगे? अब इसका जवाब दीजिए ना, मैं फिर सुनूंगी। देता हूं ना। फिर मैं दो बातें सुनूंगी नहीं। आपकी। भाजपा ने मैनिफेस्टो में रखा अच्छा था या ठीक नहीं है, रखा था। आप मेरी बात सुनिए, फिर क्यों मुकर मेरी रहे बात सुने ना। सरकार बनते ही नजर और नजरिया दोनों नहीं, बदल गए नहीं, सर। जी, नहीं। आप यही माइक लेके यहाँ आते थे, हंगामा खड़ा करते थे आप, और अच्छी बात थी। हम अपने पर्सनल के लिए आते थे, मेरे कोई बुरा थोड़ी माना। बताइए ना, आपने कहा हंगामा खड़ा करते, आप रेक्टिफाई करिए, आप करेक्ट करिए अपने जो शब्दों को। हंगामे आप आपने वीडीसी की सैलरी हमारे खाते में मेरी डाली, बात सुने ना। आपने वीडीसी की सैलरी हमारे खाते में डाली, मेरी बात ही नहीं सुनते। फिर आप करेक्ट करिए अपने जो शब्दों को, हंगामा, आपने करेक्ट करिए शब्दों को, मैं बताते हैं, आदरणीय अब मैं महोदय, करता आप हूं। करेक्ट करिए अपने शब्दों जो को। हंगामा, हमने नहीं किया था। मेरी बात तो सुने, जो हंगामा खड़ा करते थे ना, किस लिए? SRO 202 खत्म होना चाहिए, क्योंकि सरकारी मुलाजमों को हक मिले। आप उनकी आवाज उठाते थे ना, बिल्कुल उठाते थे। हमने SRO 202 खत्म बहुत किया। बढ़िया काम सर, हम तो कहेंगे जो अच्छा Yes, हमने किया, okay. बिल्कुल। उसके बाद आगे आप यहाँ आते थे जबरदस्त अंदाज में कि सर्व शिक्षा अभियान और रमसा के टीचरों को हक नहीं मिल रहा, कब मिलेगा? हमने SSA का भी मसला हल किया, रमसा का भी किया। इधर बार आंदोलन होता था VDC के मेंबर का, कहीं ना कहीं लगता है और अंदर तूफानी अंदाज में रश्मि जी, बताओ ये मसला कब होगा? हमने VDC का भी मसला हल किया। बढ़िया बात सर, चलो हमारी वजह से हुआ तो सही सर। हाँ हाँ बिल्कुल हुआ, बिल्कुल ठीक, मैं सहमत हूँ आपसे। इसलिए कहता हूँ ना, आप भी एक शोला नवाज पत्रकार हो। और उसके बाद 12,000 बिजली के डेली वेजर्स, उनका मसला हमने हल किया। अब बचे 35,000 के करीब PHE के। उसके बाद आ जाएंगे टोटल 61,000 जो कैलकुलेशन किया, 61,000 उसमें से 12,000 हो गए ना, उसमें 12,000 हो गए, 47-48,000 बाकी बचेंगे। वो चाहे PHE डिपार्टमेंट के हैं, ज़्यादा सबसे ज़्यादा PHE डिपार्टमेंट के हैं। हमारे अभी आंदोलन हुआ मेरे घर के बाहर, तो रवि हंस जी और जो उनकी टीम है, मैं उनके बीच में गया। आज तक कोई प्रदर्शन में नहीं गया होगा, मेरे को बड़े बड़े अधिकारियों ने कहा नहीं जाना। गए नहीं सर, आपको लाया वहां से खींच चलो के लाया कि मैं आया ना, आए ना सर, मैं दर्द है तो तब आया बोलिए ना, ना सर। तो मैं मुझे लोगों का दर्द है, तकलीफ होती है मेरे को, बिल्कुल सर। मैं लोगों का दर्द नहीं बर्दाश्त कर सकता। बाबू कैसा मैं एक फक्कड़ आदमी हूँ, फकीर आदमी हूँ, फकीर की तरह जिंदगी जीता हूँ। और मैं एक बात बता दूं फकीर आपको, की जो बात कही वो तो सच होती है ना सर। पहली कैबिनेट मीटिंग डन कर दूं। वो भी आप शर्त रख रहे हैं पहली कैबिनेट, तो पहले क्यों कर दीजिए ना, पहले 50 अब क्या, जब मेरी कलम में ताकत होगी तो करूंगा ना, तो मेरी सर- इस कलम में, सर किसकी- सिग्नेचर में। हो तो आप उसी जगह पे ना, कलम किसकी ऊपर किसकी है, देखो मैं अपनी बात कर सकता हूँ, चला मैं कहने पे दूसरे की- कह तो सकते हैं ना, कलम चलाइए, वो तो मैं या सुनवाई नहीं होती, ये नहीं, जरूरी। देखो अभी दो बातें ना सर, अभी बस 5-6 महीने क्योंकि के जनता का कहना है हम 50 क्या 70 पार करेंगे अगर हमारे मसले हल होंगे। ये जो इतने गिनाए हैं ये भी तो हमने ही किए हैं, वो भी करेंगे, पर जो मैनिफेस्टो में रखा था वो भी तो वो भी हो जाएगा, उनका भी तो परिवार है ना, हो जाए कब होगा? जल- वही जल्दी। सीएम बनते हैं, फिर तो पक्का होगा, उससे पहले नहीं। कोशिश करूँगा। अच्छा, मिनिमम वेजेस एक्ट तो लागू कर दीजिए। जी जरूरी है। कब है वो अब वो बताओ, वो भी कहो कि सीएम बनने के बाद, ये तो आप बताइए अब ना। देखो मैं कोशिश कर नहीं, सकता हूँ अमित ना। शाह जी को आप वायदा याद करवाइए। हम देखो, खुद मैं अपने तो चैनल- कोशिश कर अमित सकता शाह हमने खुद से तो नहीं कहा था, उन्होंने संबोधित किया था। मेरी बात सुने ना, जी मैं कोशिश उनको कर वायदा सकता याद हूँ। करवाइए। मैं तो कोशिश कर सकता हूँ। कोशिश कब तक, यानी कि 19 के बाद केंद्र शासित प्रदेश था, तो क्यों वो नाम नहीं रहा, क्यों इतना, अगर 370 रातों रात एब्रोगेशन हो सकता है, कोई भी अगर रूल थोपना आता है रातों रात उसका आदेश आ जाता है, तो ये क्यों नहीं हो सकता? ये भी हो जाएगी।
पक्का सर। रविंदर है ना आप सर आप ऑन कैमरा कह रहे हैं, अब भाग उधर नहीं रही, इधर ही आइए, अगर जाना चाहिए, बस हमारा थोड़ा सा प्रेशर रह जाएगा। क्या आप विश्वास दिलाते हैं या ये कहेंगे कि आप आपके सामने आने वाले समय में चुनौती खड़ी होने वाली है इलेक्शन, क्योंकि जिस तरह से आपने बोला वही आम आदमी पार्टी ये मेरे देखिए मेरी बात सुनिए, ये हमारे भाई बहन हैं, ये हमारे भाई बहन हैं, इनका मसला हल करना मेरा फर्ज है, मैं करूंगा। या यूं कहें कि आम आदमी पार्टी अब कहीं ना कहीं चुनौती बनकर आपके सामने खड़ी हो रही है। कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में? कौन से चक्कर में सर? कोई नहीं है टक्कर में बीजेपी। ये लगता है कि कहीं ना कहीं आप लोग चक्कर में ना पड़ जाएं, जिस तरह का माहौल लग रहा है। कोई नहीं है टक्कर में, बीजेपी पड़ गई चक्कर में सर। बीजेपी नहीं है चक्कर में, 4 में बाजी मारी है, अब जम्मू कश्मीर की बारी है। जम्मू कश्मीर के हालात भी तो देखिए ना सर, बहुत शांति में, शांति में, बिल्कुल रोज इतनी डेवलपमेंट हो रही है मोदी सरकार कर बिल्कुल सर डेवलपमेंट होगी, बड़े बड़े लेवल पर हो रही है। जरूर सर सर ने कहा शांति और खुशहाली, वो हमने दिखाया प्रदर्शन, रोज प्रदर्शन दिखाते हैं, प्रेस क्लब के बाहर 4-4 प्रदर्शन हम करते हैं, कितनी खुशहाल है जनता। और कई बार हमने दिखाया भाजपा हेडक्वार्टर के बाहर भी। ये था रविंदर रैना जी का कहना, बड़े ही कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं कि अगर हमारा सीएम बनता तो मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ सबसे पहले कैबिनेट मीटिंग में डेली वेजेस का मसला हल किया जाएगा, और जो भी युवा इस समय प्रदर्शन करें उनका मसला भी हल। देखना यह है कि जनता क्या अब फिर से एक बार भाजपा पर विश्वास जताती है या कोई और दरवाजा खटखटाती है। आपने कमेंट बॉक्स में दीजिए इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, जुड़ी रहिए हमारे अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।